All right, friends. So once again you are welcome on विद्यासारथी। और आज के इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे का टीचर वैकेंसी आया हुआ है और पूरा डिटेल्ड में नहीं आया हुआ है, लेकिन पिछले साल 2019 में पिछली बार जब ये आया था तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस तरह की चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी और कब से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, क्या क्या सिलेबस होने वाला है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेलवे टीचर वैकेंसी है, रेलवे अपनी तरफ से टीचर्स के लिए वैकेंसी निकालता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सीटेट कंपलसरी होता है टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए। तो पेपर 1 पेपर 2 जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये एक न्यूज कटिंग जैसा होता है ना, वैसा आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये न्यूज कटिंग में जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, फिर साइंटिफिक सुपरवाइजर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी के लिए यहाँ पर आया हुआ है, चीफ लॉ असिस्टेंट से बहुत सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो है वैकेंसी आए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओपनिंग डेट जो है वो 7 जनवरी से 2025 से शुरू होगा और ऑनलाइन के थ्रू ही आप सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। और अगर आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे जो पिछली बार नहीं था, इस बार जो है आपको, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो 7 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी एक या आज तो 1 तारीख हो गया, 3 तारीख तक 4 तारीख तक जो है ना एक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि अभी पीजीटी के लिए देखो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है 187 पोस्ट है, लेकिन पीजीटी में भी कई सब्जेक्ट हैं जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के लिए पूरा डिटेल में वैकेंसी नहीं आई है। तो वो वेबसाइट पर ये 100 पेज का, लगभग 99 पेज का जो है नोटिफिकेशन आता है, एक बुकलेट की तरह होता है ये। तो उसमें पूरा डिटेल्ड में जो है आता है। तो अभी आया नहीं, लेकिन आ जाएगा तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि कैसे किस तरह से जो है तैयारी करना है और किस तरह का नोटिफिकेशन है। तो आपको, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सीटेट और साइंस और मैथ्स की तैयारी होती है ऐसे एग्जाम्स के, जैसे अभी यहाँ पर निकला हुआ है पीजीटी और टीजीटी के लिए। तो अब जो क्लोजिंग डेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर 6 फरवरी है, 6/2/2025, ठीक है। तो आपको जो है पूरा 1 महीने का टाइम मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। और कितना फीस होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक नई चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये इस नोटिफिकेशन में ये जो ग्रेड पे है, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप देखो तो जो पे लेवल है एज पर 7th CPC, ये 8th पे स्केल है, ठीक है। 7th के बाद 8th मतलब समझ लो सैलरी जो है बहुत तेज हाइक होगी, बहुत ज़्यादा। इनिशियल जो है पे जो है यहाँ पर 47,600 है। मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा ये आपको, अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और एज जो 2025 तक वो 18 से 48 के बीच में होनी चाहिए। तो 48 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि सैलरी बड़ी अच्छी रहने वाली है इसमें। 8th पे का तो अलग ही मज़ा रहता है और 1 लाख के ऊपर सैलरी जाएगी, और भी हो सकता है, मुझे पूरा भी कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। लेकिन है तो बहुत अच्छी वैकेंसी, अप्लाई करना चाहिए। बाकी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 7 7 7 7, ठीक है। और फिर यहाँ पर 6 6 6 फिर 4 ऐसे 2, इस तरह का जो है पे स्केल है। तो टीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए भी काफ़ी अच्छा ही है। अगर टीजीटी की मैं बात करूँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, तो यहाँ पर 7th पे मिलेगा। आगे रिकमेंडेशन है, अगर रिकमेंडेशन हुआ तो 8th पे वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। लेकिन पे बैंड बहुत अच्छा है। तो ये जो है टोटल जो है ग्रैंड टोटल अगर आप देखेंगे तो 1036 वैकेंसी है, जिसमें से पीजीटी के लिए 187 है और टीजीटी के लिए अगर टीचिंग लाइन की बात करें तो टीजीटी के लिए कुछ 338 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन है, लेकिन ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक न्यूज कटिंग है, न्यूज़पेपर जैसा आता है ना वैसा आया हुआ है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम होगा ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका एग्ज़ाम ना ऑनलाइन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीटेट की तरह पेन और पेपर टेस्ट नहीं होगा, ये जो है कंप्यूटर पे होगा। वहाँ पर जो है आपका वहीं पर आपका मार्क्स जनरेट हो जाता है और रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है इससे। और फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो
फीस अगर अप्लाई करने का फीस कितना है, तो जो पिछले साल 2019 में आया था उसका मैं यहाँ पर डिटेल बता रहा हूँ। तो यही मोटा मोटी यही कुछ रहने वाला है। थोड़े बहुत जो चेंजेस रहेंगे मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर कुछ चेंजेस रहे तो देखो यहाँ पर जो है, जो जनरल कैटेगरी है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, out of these fee of rupees 500 an amount of rupees 400 shall be refunded is due course duly deducting bank charges on appearing on first stage of CBT। तो इसमें जो है 500 जो है आपका जो है लगने वाला है, लेकिन आपको पता ही अभी आजकल हर चीज़ में जीएसटी लगता है। निर्मला मैडम हर जगह जीएसटी लगा रही हैं, तो 500 से ऊपर मान के चलो, क्योंकि जीएसटी इस पर भी लगने वाला है। तो 550 तक मान के चलो, 550 लगभग रहेगा, ये जो है हो जाएगा। और PWD कैंडिडेट जो है, ठीक है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWBD जो है, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EWS भी आ जाएगा। दिस फी ऑफ रुपीज 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग। तो इनिशियली आपको जो है यहाँ पर 250 रुपये भरना पड़ेगा, उसमें भी कुछ GST लग सकता है, तो वो जब अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फिर इसके बाद आ जाता है मार्क्स, किस तरह का पेपर होता है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर 5 पार्ट में पेपर को डिवाइड किया गया। 1 जस्ट अ मिनट, ये 1 2 3 4 5। तो पहले में आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी है जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग में वो भी बताता हूँ कैसे रहेगा, और जनरल साइंस रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है 50 मार्क्स का ये आपका प्रोफेशनल एबिलिटी हो जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उस पर रहेगा, और टोटल 50 मार्क्स इसके रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस पर जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टोटल आपका हो जाता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। लेकिन टाइम यहाँ पर 90 मिनट आपको मिलने वाला है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी प्रॉपर आपको नहीं मिलने वाला है। फिर देखते हैं, अब देखो यहाँ पर लिखा है ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। तो हर क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। तो कुछ वेरिएशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ वेरिएशन हो जाए तो उसमें जो है आप जो है शॉक मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है इनके टर्म्स एंड कंडीशन जो फॉलो करना ही पड़ेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यस, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाला फ्रेंड्स, एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 1/3 उसका कट जाएगा अगर आपने रॉन्ग किया है तो, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर थोड़ा आपका टफ हो जाता है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया मार्क्स अलॉटमेंट। एंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करने वाली बात है कि द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, ये सब सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो बेसिकली यहाँ पर बोला कि MCQ क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 1 करेक्ट होगा, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और फिर इसमें जो है मैथमेटिक्स का जो यहाँ पर सिलेबस दिया है आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये बॉड मास वीडियो ऑलरेडी पड़ा है चैनल पर, और हालांकि मैं और बनाने वाला हूँ इस पर वीडियो, तो वहाँ पर अगर आप नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैथ्स का जो है मैं जल्दी अभी शुरू करने वाला हूँ, 1-2 दिन में मैं इसके जो है क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, तो कॉन्टेक्ट में रहिए। और फ्रैक्शन, LCM, SCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, वही जो सीटेट में हम पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीटेट का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही है ये। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, एज कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, सॉरी। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। ऐसे ही आपका जनरल इंटेलिजेंस का है, फिर जनरल अवेयरनेस का है। वीडियो बड़ा रहा हूँ इसलिए मैं इन सब में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। और फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस है। फिर जनरल साइंस में देखो, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, जो कि ऑलरेडी इसके रिलेटेड टॉपिक मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिजिक्स, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड का CBSE का सिलेबस, मतलब NCERT आपको करना है, ठीक है। तो उसमें जो आपका जनरल साइंस भी कवर हो जाता है। फिर आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स जो पासिंग जो है कैसे, देखो
तो मिनिमम परसेंटेज, ये मैं 2019 का रेफर कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे कुछ होने वाला है। लेकिन आएगा तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन मोस्टली यही चलने वाला है जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज़, तो देखो अनरिजर्व के लिए 40% है। इकोनॉमिक जो क्लास है, ठीक, तो इकोनॉमिक जो आपका ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा में, उनके लिए 40% है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 30 है, एससी के लिए 30 है और एसटी के लिए 25% मार्क्स तो जो है एलिजिबिलिटी है। मिनिमम परसेंटेज इतना होना चाहिए। दीज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स्ड बाई 2% फॉर पीडब्ल्यूबीडी, मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो रहेंगे उनको 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, वो भी अगर शॉर्टेज रहा तो मतलब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं रहा तो और उनको लेना ही होता है, तो ऐसे केस में उनको 2% मार्क्स जो है कम करके जो है उनको रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा। अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर देम, तो उनके लिए जो रिजर्व रहेगा, उनके लिए रिजर्व रहता ही है, तो उनके लिए जो है ये भर दिया जाएगा 2% कम करके। अगर तो भी नहीं होता तो भी वो करके कुछ ना कुछ करके भरेंगे ही, ठीक है, क्योंकि वो भरना ही होता है। तो फ्रेंड्स यही था रेलवे टीचर वैकेंसी के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही जल्दी मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। इसका पूरा जो है तैयारी हम लोग शुरू करेंगे, सीटेट की भी तैयारी करेंगे, और रिजल्ट और जो आंसर किया सीटेट का वो भी जल्दी आने वाला है, उस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।